अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, सबसे पहले आप सबको रमज़ान करीम की ढेरों मुबारकबाद और दुआ कि आपके लिए ये आने वाला रमज़ान करीम बहुत रहमतों और बरकतों के साथ आए। नाज़रीन, बात करेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से। तो नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर मतलूबा नताइज तक पहुंचे बगैर धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इमरान खान की रिहाई के लिए फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है। उनका कहना है, पहले तैयारी करेंगे फिर लड़ाई करेंगे। नाज़रीन, पीटीआई ये कौन सी तैयारी है जो तैयारी से आगे नहीं बढ़ पा रही? रिहाई फोर्स दुहाई फोर्स तो साबित नहीं होगी। पीटीआई इमरान खान की रिहाई के लिए संजीदा है या फिर सपोर्टर्स को ट्रक की नई बत्ती के पीछे लगा रही है? अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर तोपों का रुख अलीमा खान की तरफ कर दिया है। गंडापुर का कहना था, बानी की बहनों के सामने हाथ जोड़े कि आपसी झगड़े खत्म करें और बानी को रिहा होने दें। इमरान खान जब जेल से आएगा तो पता चलेगा मेरी क्या औकात है और अलीमा खान की क्या औकात है। आपसी इख्तलाफात में उलझी पीटीआई इमरान खान की रिहाई के लिए कोई रोड मैप दे पाएगी? दूसरी जानिब सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है, 2 बार डील की कोशिश हुई लेकिन इमरान खान नहीं माने। राना सनाउल्लाह का कहना था, इमरान खान कोई रास्ता निकालने को तैयार नहीं। नाज़रीन, ये निज़ाम बंद गली में दाखिल हो गया है। हुकूमत पीछे हटने को तैयार नहीं और ना ही इमरान खान झुकने को तैयार हैं। ऐसे में मफाहिमत का रास्ता कैसे निकलेगा? क्या इमरान खान का कोई गारंटर है जो उनकी गारंटी देकर बर्फ पिघला सके? सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है, अगर तहरीक इंसाफ गारंटी दे कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी तो इमरान खान से अहले खाना की मुलाकात की इजाजत दे देंगे। नाज़रीन, रमज़ान की वजह से पीटीआई ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है। रमज़ान के बाद का मंजरनामा क्या होगा? क्या हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कोई डील कामयाब हो सकेगी? सवालात बहुत से हैं, उनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, काजी अहमद अकबर साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, अरबाब खिजर हयात साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। तो सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त पीटीआई के रहनुमा काजी अहमद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया काजी साहब आपके वक्त का। काजी साहब, धरना मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सका, एक दफ़ा फिर से धरना ख़त्म किया गया है और फिर एक फोर्स बनाने का ऐलान किया गया है। पहले तो यही जानना चाहेंगे, नौयत क्या होगी उस फोर्स की? क्या करेंगे? उसके पास क्या मैंडेट होगा? क्या उनके पास डंडे होंगे, सोटे होंगे? क्या करना क्या है उस फोर्स के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या साहब देखें, पहले तो ये कहना कि धरने ने जो मौजूदा नताइज थे वो अपने अचीव नहीं कर सके, तो शायद ये कोई इतनी मुनासिब बात नहीं होगी। सही। उसकी वजह ये है कि खान साहब की आंख में तकलीफ शुरू होती है अक्टूबर के एंड में, और आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो ये अब फेब का मिड गुजर चुका हुआ है। तो यानी कि इन 3.5 महीनों में इनको ख्याल नहीं आया कि हमारी जो एक ऐसा हाई वैल्यूड प्रिजनर है जो कि करोड़ों दिलों की धड़कन है, जिसकी इतनी हाई सिक्योरिटी इन्वॉल्वमेंट है उसमें, और उसको हम जो है प्रॉपर इलाज की सहूलत जो कि प्रिजन मैनुअल कहता है, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि इसके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन की जरूरत हो या किसी की। प्रिजन मैनुअल इसके ऊपर बड़े क्लियर हैं कि आपने बिल्कुल है जी। उसको, और ये तो खैर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो यानी साहब ये कहता है कि एक आम इंसान जो कि बाहर आजाद फिजा में घूम रहा है पाकिस्तान में, उसकी भी जो सेहत की जिम्मेदारी है वो स्टेट के ऊपर है। तो जो जी। प्रिजनर है और फिर इतना हाई वैल्यूड प्रिजनर है तो उसकी तो सेहत मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल इन्होंने ठीक। जिस तरीके से उसमें नालायकी बरती और सिर्फ आई ड्रॉप्स के ऊपर सिस्टम को चलाया, तो ये अगर हम शोर ना डालते, हम रेड जोन में पार्लियामेंटेरियंस आके ना बैठते, जो फ्लैश प्रोटेस्ट हुए ये ना होते, जिस तरीके जी। से केपीके में खुद साख्ता लोगों ने धरने दिए और सड़कें बंद हुई, तो ये आज अगर इस नोयत तक बात पहुंच चुकी हुई है कि वहां पे ये जो 2 या 3 एम्बुलेंसेज उस दिन गई और पूरा साजो सामान और इक्विपमेंट के साथ गई, तो क्या ही साहब, मैं तो एज अ पीटीआई वर्कर, एज अ सियासी वर्कर ये सवाल करता हूं कि ये 3 एम्बुलेंसेज नवंबर में क्यों नहीं जा सकती थी? आप वेट कर रहे थे कि उनकी आंख मुकम्मल तौर पर लेकिन लेकिन तबाह हो काजी जाए और साहब, उसके बाद आप जागेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बताइएगा कि फिर इसका मतलब है हुकूमत जो इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम कर रही है या जिसका वो दावा कर रही है, तो आप उस पर मुतमईन हैं? मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि कुछ भी नहीं हो रहा था, हमारे प्रेशर की वजह से बहुत कुछ होना शुरू हो गया। नहीं, तो अब आप आपको जो यकीन बात हो कर रहे गया थे कि कि सब कुछ धरने के ठीक हो नतायज रहा है? नहीं मिले, तो मैं उसके ऊपर आपको ये कह रहा हूं
कि धरने के नताइज तो इस हद तक मिले कि एक शख्स जो सॉलिटरी कंफाइनमेंट में था लेकिन पिछले काजी साहब, ना 3.5 वो महीने में, अस्पताल दाखिल उसके हुए, ना उसके फैमिली उसके से उसके मुलाकात हुई, ना मुआलिज से मुलाकात हुई, तो क्या नताइज मिले? जो गवर्नमेंट चाहती थी उन्होंने उसी तरह से एम्बुलेंसेज बाहर पहुंचाई, सामान पहुंचाया, आई चेकअप किया, आप भी खुश, वो भी खुश। देखें, अंडर ट्रायल प्रिजनर की मुलाकात उसके वकीलों के साथ जो है वो सबसे बुनियादी हक है, वो भी नहीं हो बिल्कुल पा है रहा था। तो जी। सलमान सफदर साहब को मिलने की इजाजत दी गई, 3 घंटे तक मुलाकात जारी रही। बुशरा बीबी की मुलाकात पिछले एक हफ्ते में 2 दफा हो चुकी हुई है खान साहब के साथ, जो कि पहले नहीं हो पा रही थी। बुशरा बीबी की उनकी फैमिली के साथ मुलाकातें हो गई। तो देखिए, मैं कहता हूं कि एक काम जो जीरो से शुरू हुआ था, हमारे प्रेशर के साथ चले, वो कोई 30 40 45 तक तो पहुंच गया। और अब ये कोई ऐसा तो है नहीं, ये तो एक ऐसी तहरीक है जो पिछले 2.5 3 साल से चल रही है, और ये क्या नहीं सब चलती रहेगी। ये ऐसा नहीं है कि ये धरना खत्म हो गया तो अगला नहीं होगा। हम तो अक्टूबर में निकले, फिर हम नवंबर में निकले, फिर हमने अभी 8 फरवरी को फ्लैश प्रोटेस्ट किया, अब हम खान साहब के लिए निकले। तो हम तो अपनी ये जो हमें वो कह रहे हैं ना कि हमारे ऊपर जो उन्होंने जमीन तंग की हुई है, उस जो रहती सहती जमीन है उसमें हम अपना हक मांगने के लिए अपनी आवाज हर फोरम पे, चाहे वो ठीक। सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो पार्लियामेंट्स हो, हमारा काम है अपनी आवाज उठाना, हमारा काम है अपनी आवाज बुलंद करना। ठीक, दूसरा, आपने बिल्कुल बात ठीक। की जो चीफ मिनिस्टर साहब ने जिस फोर्स का ऐलान किया, ये कोई गुरीला फोर्स नहीं बनने जा रही। ये बेसिकली इस दफा जिस तरीके से पंजाब में फस्तायत है, तो ये पार्टी में ये फील किया गया कि तंजीमें प्रोबेबली उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाई जिस ठीक। तरीके से उन्हें परफॉर्म करना चाहिए था। तो आप ये समझ लें कि सीएम साहब ने जो बात की है, ये एक एक तंजीम साजी में एक नई जो है रूह और नई फूंक मारने के लिए ये सारी बात की गई है। अच्छा, तो ठीक हो गया काजी साहब। इस हवाले से मजीद भी फोर्स के हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछने हैं, लेकिन अरबाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरबाब खिजर हयात साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। सर, तैयारी कर लें, फोर्स तैयार हो रही है, और फिर अब आपको मुकाबला तो फिर डट कर ही मिलेगा जवाबन। देखिए सलमान भाई, मैं आमिर साहब की बातें सुन रहा था और बड़े गौर से सुन रहा था। तो देखिए, उनकी जो बातें हैं तो ये तो पीटीआई के तमाम तकरीबन जितने उनके करता धरता है वो यही करते आ रहे हैं और हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन देखिए, ये तमाम बातें झूठ पर मुबनी है। जहां तक इमरान खान साहब की आंख की बात है, तो अक्टूबर में देखिए आंखें तो अब एक उम्र चली जाती है, हमारी भी अब नजर कमजोर है, तो हम किस पे इल्जाम लगेंगे कि हमारी भी नजर में मसला पैदा हो गया है, या मुझे भी आप यकीन जाने कि मेरी दाएं आंख जो है ना उस पर मुझे सही नजर नहीं आती है, भाई मेरी बिल्कुल सही है। और इमरान खान साहब के पास सर, जब वो सुप्रीम उनकी कोर्ट, 6x6 की नजर है। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कहा है कि ये मौजजा है जनाब, 6x6 की नजर है बिल्कुल उनकी। हमारी तो 6x6 नहीं है ना, हमारी तो आपकी भी नहीं होगी और मेरी भी नहीं होगी। सर, अच्छा चले, ब्लेस्ड है ना फिर तो तो वो। फिर तो बिल्कुल जी, तो बात यह है ना कि जब उनकी आंख का मसला पैदा हो गया और पीटीआई वालों ने एक वावेला शुरू कर दिया, यानी एक सियासत शुरू कर दी उनकी सेहत पे, तो हुकूमत पाकिस्तान को जितनी फिक्र है ना तमाम कैदियों को जितने जेलों में बंद है, तो वो किसी और को नहीं होगी। और देखे ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील वो सलमान अकरम साहब को मेरे ख्याल में उन्होंने वो कर दिया था, वो चले गए, 3 घंटे मुलाकात हुई, जब वो जी। जेल से बाहर निकले, तो जब मीडिया ने उनसे एक सवाल किया इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है। उन्होंने ये अल्फाज रिकॉर्ड पे मौजूद है। उसके बाद जो है, तो फिर अगले दिन उसके बाद ये बातें शुरू हो गई कि उसकी वो सेहत भी ठीक नहीं है, उनकी आंख में तकलीफ है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक वावेला सा शुरू हो गया, जो कि झूठ पे बुरी बातें थी। खैर, फिर भी हुकूमत ने जो है ना, तो इनके तहफुजात दूर करने के लिए एक दो डॉक्टर्स की वो बना सर, दी कि लेकिन चले एक आप दफा फिर चेकअप से कर। उनकी जो बहनें, उनके खदशात तो सामने आए हैं ना। वो कहते हैं कि सेहत ठीक नहीं है, आप खत्म करना चाहते हैं उन्हें अंदर। देखिए सलमान भाई, मैं आपको एक बात जरा क्लियर करता चलूं, जो मुझे तो इतना ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की जो बातें मैं सुन रहा हूँ ना 2 3 दिन से, तो मेरा तो ख्याल है कि इमरान खान साहब खुद अलीमा खान से मिलना नहीं चाहते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, उनकी बातों से मैं ये अंदाजा लगा रहा हूँ। यहाँ पर ये लोग एक वावेला मचाया हुआ है कि बहनें नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहा है। और जहां तक देखिए डॉक्टरों की बातें, तो जो पाकिस्तान के आई स्पेशलिस्ट है, उन्होंने उनका मुआयना किया है, उन्होंने वो रिपोर्ट तैयार की है। ये कह रहे कि डॉक्टर आसिम मिल ले, तो वो तो मैदे के डॉक्टर है, उनका आंख के साथ क्या ताल्लुक है? कभी कह रहे कि फलां मिल ठीक। ले, तो देखिए ना इन ठीक लोगों है, को ठीक मिलने है। से तो उनको
जी जी रबाब साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि उनकी फैमिली का एक मेंबर भी ले लेते या उनका बताया हुआ बंदा पैनल में शामिल कर लेते, तो जिन मुश्किलात की अभी और जिस कंफ्यूजन की अभी आपको इस वक्त एक हर्डल नजर आती है वो भी ना होती। आपके साथ मजीद बात करूंगा। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा, खान साहब के हवाले से अब तो वाकई फिर ये बात सच होती है कि खान साहब ने अंदर से ही कुंडी लगाई हुई है, क्योंकि अब राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं कि हम तो डील के लिए तैयार हैं, खान साहब खुद रिजेक्ट करते हैं डील को। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पता नहीं अब ये डील क्या है और डील कौन क्या चाह रहा है। राणा साहब ने ये बात की है, लेकिन फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के गंडापुर, उन्होंने जो बात की है वो ये है कि डील करने पे तैयार हो। तो ये जो इनके हॉक्स हैं पीटीआई के, जिनका नाम गालम गलोच है, इल्जामात है, झूठ बोलना है, तो उनका ये, अब मैं नहीं कह रहा इनके पीटीआई के सफ़े अव्वल के रहनुमा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके प्रेशर के ऊपर वो खान साहब को 15 बंदे इकट्ठे हो, बताते हैं 1.5 लाख बंदा था, और वो झूठ गढ़ते हैं जिसे, और कहते हैं खान साहब बस अनकरीब अवाम करोड़ों लोग घरों से निकल के आपको रिहा करवाने के लिए निकल रहे हैं, जिसकी वजह से वो शायद समझते हैं और उन्हें अंधेरे में रखा हुआ है। अब ये अल्फाज है उधर के लेकिन तो गवर्नमेंट का भी गंडापुर साहब ने भी सर कहा ना कि वो भी डील वर्जन करना चाहते थे, लेकिन अलीमा साहिबा ने डील जो है वो खराब कर दी। वो तो खुद भी इकरार करते हैं गंडापुर साहब। वो ये चीज तो आ रही है ना, गंडापुर जी साहब भी कह रहे हैं, और जी ये सारे इनकी लीडरशिप जब ऑफ द रिकॉर्ड बात करती है तो पीटीआई वाले भी कहते हैं कि अलीमा खान है या कुछ वो लोग जो ओहदों के ऊपर इस वक्त मुसल्लत है, वो लोग इमरान खान की रिहाई नहीं चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनका इसी तरह काम चलता रहे। ये बात गंडापुर साहब ने भी की और ये बात दूसरे भी कह रहे हैं। अब देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो ये हालात जा रहे हैं सेहत के ऊपर, तो हम हमेशा पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ बीमार थे तब भी हमने कहा, खान साहब बीमार है तब भी इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। जी इसके बावजूद कि ये जो इशू था ये नजर की कमजोरी का था, और ये एज फैक्टर भी होता है। 75 ईयर्स में खान साहब को अल्लाह का करम है कि वो सेहत उनकी अच्छी है, वगरना इस उम्र में ये मसला होता है। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, जी उनके बातों को, उनके सलूक को बाला ताक रखते हुए बैरिस्टर साहब, उनके कथा साथ अच्छा कलानी की सलूक होना माजरत, चाहिए। आप तो लेकिन माशाल्लाह बात हमेशा से ये है कि अब ये चीज, मफाहिमत की बातें करते हैं बैरिस्टर साहब, लेकिन जरदारी साहब ने भी इस दफ़ा एक नया चेहरा पीपल्स पार्टी का दिखाया। उन्होंने बड़े इल्जामात लगाए कि औरतों की तरह जेल नहीं काटनी, मर्दों की तरह काटो। उन्होंने तो सारी तोपों का रुख, बजाय इसके कि ये आपस में हुकूमत और पीपल्स पार्टी, ये पीटीआई ने अपने सींग फंसाए हुए थे, उन्होंने तोपों का रुख अपनी जानिब कर लिया। अच्छा नहीं, जरदारी साहब ने कोई इसमें सख्त बात तो नहीं की, ये तो नहीं कहा उन्होंने जरदारी साहब ने कि इससे सहूलत नहीं, किसी को सहूलत नहीं मिलनी चाहिए, इन्हें इन्हें इनके फ्रिज सर, वापस ले लें, इनके टीवी वापस नरम ले बातें लें, भी नहीं है सर ये इनसे तो। मेडिकल्स की उन्होंने तो नहीं नहीं, देखिए, मैं इससे चले एग्री कर लेता हूँ जी कि जरदारी साहब का मिजाज नहीं कि वो कभी किसी के बारे में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जब कोई सवाल हो, वर्कर्स में से हो जाए या सहाफियों में से हो जाए, तो उसका जवाब देते हुए या उसे एड्रेस करते हुए ये बात कह देना। और कौन कह रहा है? वो बंदा जिसने पाकिस्तान के अंदर 14 साल के जेल काटी है, उसने इतना कहा है कि यहाँ पे पाकिस्तान में सियासतदानों को बड़ी बड़ी मुसीबत, मोहतरमा ने 24 साल की उम्र में 5-7 साल जेल के अंदर रहे, जरदारी साहब खुद रहे, भुट्टो साहब को जान देनी पड़ी और फांसी पे लटकना पड़ा 50 साल की उम्र के अंदर। तो हम ये चाह नहीं रहे, ये बता रहे हैं, तारीख का एक रुख बता रहे हैं। लेकिन ये भी तो देखें कि आनी साहब उसके जवाब में जो गालम गलोच शुरू हुई है और जो गलाजत बकी जा रही है, वो भी तो जरा सामने रखे। क्या जरदारी साहब ने बुरा कहा? क्या इमरान खान से बुरी जुबान इस्तेमाल की? जो इमरान खान कहते थे मेरी बंदूक की शिस्त पे ये है, कहते वो निशिस्त थे, तो निशिस्त पे ये है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, फलाना बीमारी है, फलाना डीजल है, फलाना चोर है, ऐसा तो कोई लफ्ज उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया। उन्होंने यही कहा कि आप खिलाड़ी हैं, और आप खिलाड़ी, आपकी जो है वो आपकी कैपेबिलिटी है या आपका फखर है। सियासत सर, के मैदान मर्दानगी में पे तो सवाल पाकिस्तान के उठा दिया ना 75 कि सालों में इसी मर्दानगी के तरह साथ होता जेल है काटी जाए। कि जेलों में नहीं, देखिए, अच्छा चले, ये बात तो मर्दानगी की उन्होंने इसलिए की कि ये टाइटल उनके नजरियाती मुखालिफ ने, जो मियां नवाज शरीफ का नजरियाती उस्ताद थे, निजामी साहब,
उन्होंने कहा था मजीद निजामी साहब ने कि ये मर्दे हुर है, तो मर्दे हुर मुखालिफ नजरियाती आदमी ने कहा, तो ये किसने कहा कि जेल जुर्रत के साथ काटी? किसी वक्त ये नहीं कहा कि मुझे ये सहूलतें नहीं है। अपने लोगों को बाहर लड़ने के लिए नहीं कहा कि रास्ते बंद कर दो, पाकिस्तान को गाली दो, पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिल जाओ। लेकिन प्रेशर बैरिस्टर नहीं साहब डाला पार्टी हमेशा। फिर एक दफा से कतरा कलामी की माजरत सर, दिल पे हाथ रख के बताएं। बात एक पूरी जी जी सर, आपकी बात पूरी सर वो एक पॉइंट आ जाता है ना सर, वो उसमें बड़ा अच्छा लगता है कि आपके साथ क्लियर कर लिया जाए। गुफ्तगू आपकी बड़ी अच्छी चल रही होती है सर। एक दिल पे हाथ रख के बताएं, तो क्या खान साहब अच्छी जेल नहीं काट रहे हैं? वो जो लेवल एक जेल का होना चाहिए जिसपे राना सनाउल्लाह साहब खुद बैठ के उनको 10 आउट ऑफ 10 देते हैं नंबर, तो क्या उनकी जेल काटने के ऊपर अभी भी कोई डाउट है? देखिए, मैं तो ये चाहता नहीं हूं कि कोई जेल में हो। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसानियों में बदले। हम तो दुआ गो हैं, मैं सच कह रहा हूं, दिल से ये बात कह रहा हूं। देखिए, मैं उनकी जेल पे हम कोई मार्क्स ना आप दे सकते हैं ना हम देंगे, ये तारीख फैसला करेगी। लेकिन तारीख ने जिसका फैसला किया है उन्होंने इतना कहा है कि मैंने जेल काटते हुए अपने वर्करों की जानों को लुटाने की बात नहीं की। मैंने मुल्क के अंदर दंगा फसाद नहीं किया, ना जेल में बैठ के और ना मोहतरमा की डेड बॉडी रिसीव करते हुए। तो ये उन्होंने एक तारीख की बात की है, इसे समझना चाहिए। क्या क्यानी साहब, इसका जवाब ये है कि गलासत बकी जाए, गंद बका जाए, गालियां बकी जाए। मुझे कभी किसी तरह ये जस्टिफाई कर दे। जरदारी साहब ने इतना कहा है कि जेल काटने के लिए जुर्रत, और ये जरदारी साहब जब खुद जेल में थे तो वो ये कह रहे थे कि मैं जेल अपनी गैरत पे काट रहा हूं। जिस शख्स ने अपनी सारी जवानी जेल में लुटा दी हो, जिसके बच्चे छोटे हो 3 साल के, और जब आए और जवान हो, उसके बारे में क्या क्या गलाजत बकी गई, क्या क्या बातें की गई। उन्होंने इतना कहा है, मशवरा दिया है बतौर सीनियर सियासतदान के कि खान साहब यहाँ पे ये उन्होंने हम तंज नहीं करते। बिल्कुल, अगर किसी को तंज लगा है तो जो वो जरदारी साहब का रिकॉर्ड देखे, हम तंज नहीं करते। मियां साहब जिन्होंने कैद किया था, जरदारी साहब ने उन्हें भी जेल के अंदर उनकी रिहाई की बात की है। आज भी हम इमरान खान की तकलीफ में इजाफा नहीं चाहते, लेकिन इनसे भी कहिए कि अपनी जुबानों को लगाम दें। यह जो आपका फंडामेंटल राइट या इजहार राय की आजादी, ये नहीं होती कि आप गालियां बके। ये कौन सी इजहार राय की आजादी है कि आपकी इजहार राय की आजादी में दूसरों को? सर वो गालियां तो बड़ी दूर की बात, उनकी तो सियासी गुफ्तगू पर इस वक्त पाबंदी लगाई जा रही है सर, कि सियासी गुफ्तगू भी नहीं बाहर आकर करनी। चलें, इस हवाले से सर आपसे मजीद बात करनी। काजी साहब, आपने सुन लिया बैरिस्टर साहब ने जो कहा, इस पर भी अगर आप वो तो सियासी है ही नहीं। ठीक, अगर आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहें तो ठीक। लेकिन दूसरी बात हम ये भी करना चाहेंगे, गंडापुर साहब को भी शो कॉज हो गया, इससे पहले मिसाल यूसुफ सईद साहिबा जो हैं उनके हवाले से भी हमने मामला देखे, तो अपने ही लोग जो हैं, आपकी तोपों का रुख अपने लोगों की तरफ हो गया। तो इस तरह से किस तरह से मामला आगे की जानी जाएंगे? और गंडापुर साहब तो एक वजीर आला रहे, उनके पास तो बहुत से राज हैं, ये ना हो कि वो फिर बोल पड़े। जी क्या साहब, देखें, पहले तो अरबाब साहब ने जो बात की एज फैक्टर की, तो क्या एज फैक्टर ये कहता है कि एक शख्स अगर बीमार हो जाए तो उसको फौरन मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देनी चाहिए? और ये बड़ा देखे बड़ा कैजुअल किस्म का एटीट्यूड है, यही गवर्नमेंट का एटीट्यूड है बेसिकली, कि ये कह देना कि जी एज फैक्टर है, मेरी भी आंख कमजोर है तो उनकी भी आंख कमजोर है। तो अगर अरबाब साहब आपकी आंख कमजोर है और खुदा ना खास्ता उसकी करीब कोई क्लॉट बन जाता है या हेमरेज हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? कि आपके बच्चे कहेंगे कि जी एज फैक्टर है, जाने दे, कुछ नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो बाकायदा इलाज हो गया है ना, उनका बाकायदा इलाज हो गया है, के पास जाना पड़ेगा। ठीक, अरबाब साहब आपसे जवाब लूंगा सर, अपनी टर्न पे सर, उन्होंने भी अपनी टर्न पे दिया जवाब सर, वो अपनी टर्न पे जवाब दे रहे हैं। अरबाब साहब आपके पास आऊंगा मैं। बेहतर डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। और फिर ये फरमाते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को अपने कैदियों की फिक्र है। हालत आप इनकी ये देखें कि इनका अपना पंजाब का हेल्थ मॉनिटरिंग यूनिट सर्वे करता है, यानी साहब 58% लोग कहते हैं कि हम अस्पतालों से पंजाब के मुतमईन नहीं है। 53% लोग कहते हैं कि यहाँ पे दवाइयां नहीं मिल रही। जहां पे बाहर आजाद लोगों को आपने जेल में बैठे हुए कैदी को क्या देना है? दूसरी बात यह है कि सलमान सफदर साहब ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी निकल करके उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जब पहला सवाल किया ये वैसे बड़ी गलत बात है। अरबाब साहब अपनी टर्न पे प्लीज सर, उन्होंने आपके बड़े तहम्मुल से सारे पॉइंट सुने, अब वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सर। आप भी सर नोट कर लें और वक्त पे सर आप रिस्पॉन्स दीजिएगा। जी सर।
सर महज़ब तरीका यही है गुफ्तगू करने का जी कि जी मुझे सर, बात वो इसी करने तरह ही दें। सर, वो कर आपकी लेंगे बात सर, मैंने आप वो बिल्कुल तसल्ली से सुनी। जी 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 अब सलमान सफदर साहब जब अदालत से निकलते हैं तो उनको 4-6 सहाफी उनकी खिड़की के पास आते हैं गाड़ी की, तो एक ही बात करते हैं कि मैं जो रिपोर्ट जमा करवाऊंगा वो सुप्रीम कोर्ट में करवाऊंगा। बिकॉज वो एज एमिकस कुराई गए हुए थे, उन्होंने एज फ्रेंड ऑफ कोर्ट गए हुए थे, उन्होंने वहां जाके अपनी रिपोर्ट जमा करवाई और जी उसमें जो हालात थे उन्होंने मनोवन ठीक, एक्सप्लेन कर दिए उसमें। जी जी दूसरी जी बात जी जो आमिर भाई ने की, मैं आमिर भाई आपको एक बात बताऊं कि डील ना गंडापुर कर सकता है, डील ना अलीमा आपा कर सकती है, डील ना बुशा बीबी कर सकती है। डील अगर करेगा तो वो सिर्फ इमरान खान कर सकता है और वो नहीं कर रहा। वो राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट तो आज आ रही है ना, इससे पहले भी बिल्कुल कई स्टेटमेंट्स उठा के देख लें कि 2 दफा तो अभी बड़ी सीरियस अटेम्प्ट हुई, इससे पहले बड़ी सीरियस अटेम्प्ट हो चुकी हुई है। लेकिन खान जो है वो डील करने को तैयार नहीं है। खान अपने मौके पे खड़ा हुआ है। ना खान के प्लेटलेट्स डाउन होंगे, ना खान को इस चीज की जरूरत है कि जिस तरीके से आमिर मतीन साहब ने फरमाया कि जरदारी साहब हम तो आते थे खराब तारीख मौजूद के हैं। ऊपर और सामने चिकन रोस्ट और कॉफीज और क्या क्या चीजें सर्व हो रही थी और 8-8 घंटे वो अदालत में बैठ के मीटिंग्स करते थे। जिस तरह आपके अक्सर जर्नलिस्ट ने बताया कि जब वो मियां नवाज शरीफ को मिलने जाते थे तो सुप्रीडेंट के कमरे में मेला लगा होता था, वहां पे सैंडविचेस और कॉफी सर्व हो रही होती थी। हमें ना बताएं कि मर्दों की तरह जेल कैसे काटी जाती है। ना हमने अस्पतालों में जेलें काटी हैं, ना अस्पतालों के साथ घरों में जेलें काटी हैं। हमने जेल काटी है मर्दों की तरह, मुजाहिदों की तरह, जो हमें मिला है। खान साहब ने 2 बातें आपसे मांगी। उन्होंने कहा, एक, मेरे बच्चों से बात करवा दो, मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूं, और दूसरा वो हो जो गई है है, मुझे मेरी आंख का इलाज किया जाए। खान जी साहब ने ये नहीं वो भी कहा कि हो गई। मुझे हॉस्पिटल में रखा जाए। ये स्टेटमेंट, ये रिक्वायरमेंट, ये डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर से है। खान साहब की बिल्कुल 2 ठीक। डिमांड्स थी, एक मेरी बेटों से बात करवाई जाए और एक मुझे मेरी आंख का इलाज किया जाए। बाकी मैं यहाँ हम्म, पे तो वो तो बिल्कुल पूरी हो मुतमईन हूँ, गई ना मुझे जी, कोई वो प्रॉब्लम आमिर नहीं साहब है वो दोनों और खान मुतालबे किसी पूरे के हो साथ गए कोई उनके। डील नहीं करेगा। चलें ठीक, इस हवाले से आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। तो अब अरबाब साहब, ये जो मामलात आगे चल रहे हैं, देखिए खान साहब, अब आपकी अपनी पार्टी वाले ही ये मानते हैं कि खान साहब डील की तरफ नहीं आ रहे, हम उनको ऑफर कर रहे हैं सारे मामलात की। तो बार बार ये कहना कि डील या ढील और हुकूमत की तरफ से कुछ दी जा रही है, तो आपके अपने ही सेनेटर साहब ही इस तासुर को जाहिर कर रहे हैं। देखिए सलमान साहब, जहां तक राना सनाउल्लाह साहब की वो स्टेटमेंट की बात है, तो मैंने मेरी नजर से तो गुजरी नहीं है। लेकिन हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, तो उनकी स्टेटमेंट कल आई थी सर और ऐसी उन्होंने बातें साफ, आप इग्नोर कर देते हैं, बाकी सब कुछ आप देख लेते हैं। सर ये भी देखा करें ना। देखिए उन्होंने साफ, आप नहीं, आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की बात भी सुनी होगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान होते हैं। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है कि हम ना इमरान खान साहब के साथ डील करेंगे, ना उन्हें डील देंगे, ये हम्म रिकॉर्ड पे ये बात मौजूद है। और जहां तक देखिए तो डील की राणा बात साहब, है इसका ना, मतलब है सर फिर आप ऑन नहीं करते राणा साहब के इस बयान को। देखिए राणा साहब तो मुफाहमत की सियासत करते आ रहे हैं। देखिए राणा साहब के साथ इन लोगों ने क्या किया था, वो घर से निकले, अपने फैसलाबाद से लाहौर जा रहे थे, उनको पकड़ा, उन पे मनशियात का तो आप इल्जाम कह रहे हैं कि वो लगाया, अपना फिर से उनके, फ्यूचर बचा रहे हैं। नहीं नहीं, फ्यूचर नहीं बचा रहे। देखिए जी, वो मुफाहमत की सियासत करते हैं, वरना अगर राणा साहब अपना बदला लेते ना, तो फिर वो इस किस्म के स्टेटमेंट ना दे रहे होते, फिर उनके स्टेटमेंट अलग होते। लेकिन ठीक। राणा साहब शरीफ इंसान है, वो मुफाहमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। चले, मैं अभी जब आमिर भाई ने कहा था कि वहां पर उनकी जो पंजाब में हेल्थ सिस्टम हमारा खराब है और ये है वो हो रहे, तो वो दरअसल खैबर पुख्तनख्वा की बात कर रहे थे। क्योंकि खैबर पुख्तनख्वा की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर तो सेहत कार्ड में अरबों रुपए करप्शन। अभी खैबर पुख्तनख्वा के वजीर आला ने 100 अरब रुपए का पिशावर की खूबसूरती के लिए एक प्लान बनाया हुआ है, उसके लिए वो फंड भी निकाल चुके हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर हमारा एक रोड है, यूनिवर्सिटी रोड, जो अफगानिस्तान जा रहा है। यहाँ पर मुरम्मत का काम शुरू है, 2 किलोमीटर का रोड है। मुरम्मत का काम शुरू है, ये चौथा महीना है, अभी तक वो ठीक। मुरम्मत मुकम्मल नहीं हुई है। इसके अलावा उन्होंने पिशावर में लाइटें लगाई है, लाहौर की नकल करने के लिए, लेकिन ठीक। वो लाइटें 1 हफ्ते बाद तमाम फ्यूज हो गई है। ये ठीक। इनकी कारकर्दगी है। अच्छा ठीक। ठीक। देखिए, ठीक। ये खैबर पुख्तनख्वा के अवाम ने इन्हें 3 मरतबा, ये गवर्नमेंट में है यहाँ पे, खैबर पुख्तनख्वा के वहां पर ये लोग कभी मोटरवे बंद कर लेते हैं, कभी जीटी रोड बंद कर लेते हैं। यहाँ के लोगों का जीना इन्होंने हराम कर दिया है। यहाँ पर तो लोग, यहाँ से जो है ना, जो हमारे कारोबारी लोग हैं, जो दीगर, जो वो दीगर शोबा जात में महारत रखते हैं, वो सब यहाँ से हिजरत करके चले गए हैं। कोई ठीक। लाहौर चला गया है, कोई कराची चला गया है, कोई मुल्क छोड़कर चला गया है।
इनकी ये करदगी है। सर मसला ये है कि बिल्कुल ठीक है, आपकी बिल्कुल पॉइंट्स बिल्कुल बजा हैं। अगली दफा आवाम के पास फिर राइट आएगा, अगर वो इतनी तंग है उनसे तो उनको वोट देके बाहर निकाल देंगे और कोई और हुकूमत आ जाएगी। हाँ जी, एक बात मैं क्लियर करता चलूं कि ये वोट के जरिए नहीं है, ये फॉर्म अच्छा 48 की हुकूमत है। यहाँ पर तो जनरल फेस की बाकियात थी, उनकी वजह से इनको दोबारा हुकूमत में तीसरी मर्तबा लाया गया है। वोट के जरिए जो है ना, तो वोट के जरिए ये इक़्तिदार में एक दफा भी नहीं है, चाहे वो 2013 के इलेक्शन हो, 18 का हो या 24 का हो, ये वोट के जरिए नहीं है। अगर वोट के जरिए ये आते ना, तो अभी जो हाल ही में जो उधर ज़मीनी इलेक्शन हुए थे हरिपुर में, उस पे तो फिर ये यानी जीत कि सर जाते ना। आप भी मान रहे हैं कि ये धांधली हुई है? 100% यहाँ पे दांधली हुई है। ये तो ठीक, दांधली की पैदावार हुकूमत है। यही वजह है कि ये जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज जीटी रोड बंद कर दिया था, मोटरवे बंद कर दिया था, तो उनके साथ तो वहां नहीं सर निकले कोई थे। हल्का दो बता तीन देना, कौन सा हल्का खुलवाना है? काजी साहब बैठे हैं, उनको कहते हैं कि प्रेशर डालें और देखिए, अपना आपका तमाम हल्का हलकों में खुलवाएं, उस हुई पर है, दोबारा गिनती तमाम करें सर। हल्के खुलवाने चाहिए। एक दो हल्के की बात नहीं है यहाँ पर। तो मैं आपको ये भी हकीकत बताता चलूं कि अली अमीन गंडापुर ने किस तरह से सर शौकत दो चार यूसुफजई, चावल चख लें, पूरी देग तो ना आप उल्टाने पे चलें। तो सर बता दें कौन से नहीं हल्के देखिए हैं, ना, उनको मैं आपको खुलवा। बताना चलूं, शौकत जी यूसुफजई ठीक, में ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ। जी शौकत तैमूर झगड़ा, वो यहाँ पर जो बंगश साहब है, इन सब पे इलेक्शन किसने हरवाया था? ठीक, ये भी मैं आपको जरा बताता चलूं कि अली अमीन गंडापुर ने अपने आप को ठीक, वज़ीर-ए-आला बनाने के लिए इन सब पे इलेक्शन हरवाया था। ये बिल्कुल ठीक, हकीकत है यहाँ की। यहाँ ठीक पर हो तो गया, देखिए ना, बहुत कुछ हुआ है। सूबे ठीक। के उन्होंने क्या हाल कर दिया है। अब अरबाब जरा मैं साहब बिल्कुल ठीक वज़ीर-ए-आला है, के आपका पॉइंट आ वज़ीर-ए-आला गया ने इस तो हवाले से। बिल्कुल ठीक आपका पॉइंट आ गया। तो नाज़रीन, एक और जो सूरत हाल आज़ाद कश्मीर में बनती नजर आती है, जहां पर नून लीग का कहना है कि वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए मतलूबा तादाद पूरी रखती है। इसी हवाले से बात करेंगे। बैरिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, आपने तो नून लीग की हर जगह पर हेल्प कर दी, उनको वजारत उस्मा तक पहुंचा दिया, लेकिन वो तो आज़ाद कश्मीर में आपके खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए पर तोल रहे हैं। कैसे काउंटर करना है इसको सर? अभी तो अदम एतमाद चंद महीने उन्हें पिछली हुकूमत के खिलाफ लेके आए हैं। जी, जाहिर है सियासी जमात है, उन्हें कोई खतरा महसूस हुआ है। ये चंद माह की हुकूमत में जिस तरह जमे गफीर और अवाम की तादाद है, प्राइम मिनिस्टर ने इतने बड़े बड़े जलसे किए हैं आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने, तो इन्हें वो नजर आ रहा है इलेक्शन करीब है चंद माह के अंदर, तो अगर वो ये एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो अगर उन्हें नहीं सियासी तौर पर रोका जा सकता तो किसी और को भी नहीं रोका जा सकता। तो अगर वो समझते हैं कि चंद भी पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत नहीं चलने दी जाएगी, तो पहलू तक कोई भी के उनका हक है। हमें कोई ठीक, ये आज़ाद कश्मीर के अंदर असेंबली बड़ी जल्दी इलेक्शन की तरफ जा रही है, उसमें फैसला हो जाएगा। अच्छा कहनी साहब, मुझे एक बात बहुत जरूरी करनी है। जी 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 जी, काजी साहब कह रहे थे मैं कोई एतराज नहीं उठा रहा, खान साहब जेल दिलेरी से, मैंने कभी एतराज नहीं किया या दिलेरी से नहीं। अभी तो कोई 1.5 साल हुआ है। डील जिसकी भी हुई हमेशा मियां साहब ने की है। ये 2 से 3 साल लगते हैं डील में। जब अदालत के फैसले आ जाते हैं और फिर अपील का हक नहीं रहता तो डील फिर होती है। अल्लाह करे ना करें ये लोग, जब सजाएं हो जाए और उसके बाद डील, कम से कम 8-9 साल जेल मुसलसल जरदारी साहब की तरह काटेंगे, तो फिर ये कहेंगे कि हमने मर्दों की तरह जेल तो काम शुरू हुआ है। अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, अभी चले तो सही। अभी देखिए ये हमारे दोस्त रिलीफ चाहते हैं और हम भी नहीं चाहते कि इनके लिए मुश्किल हो, लेकिन रिलीफ चाहता है। आंख है, आंख की बिनाई कम हुई, रिपोर्ट आ गई, बेहतर हो गई, जो मुतालिबा गवर्नमेंट ने मान लिए, लेकिन के जुबान काटने के लिए कोशिश की गई, बीमारियां लेके वहां से आए। आज जरदारी साहब 7-8 साल छोटे हैं खान साहब से, मियां साहब से। उनकी सेहत का हालात ही कटी हुई जेल है जो उधर एक काटी, और पता नहीं कौन से सहाफी ने बताते हैं कि मुर्गे मुसल्लम। जरदारी साहब की तो ये आदत ही नहीं रही है, हमारी नहीं आदत है। हमारे एक दोस्त हैं, उनके बारे में मशहूर होता था कि शेख आफ्ताब सर उनके ये लिए खाना ज़िया लेके शाहिद जाते साहब थे मरहूम बताया करते थे। पीएमएलएन के सरबराह के लिए, क्योंकि वो शौक से खाना खाते हैं। और इनके
और इनके बारे में ये मशहूर है, मशहूर क्या मेन्यू बता दिया गया कि ये देसी मुर्गा खाते हैं, मटन खाते हैं। तो ये इनका शौक है, हमें इस पे कोई एतराज नहीं। जरदारी साहब दाल और भिंडी खाते रहे हैं जेल मेन्यू में भी और आज अपने वाले सदर में भी। तो ये हम पे कोई वो इल्जाम लगाए हमारे दोस्त जो बनता हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा दिल बड़ा करें, किसी को मानने का भी हौसला रखें। आप 1.5 साल की जेल के बाद कहते हैं कि तारीख में पहली दफा, हर काम आप तारीख में, अरे हमने 50 साल का लीडर तख्तादार पे खोया है, हमने 53 साल की लीडर सरे बाजार खून में लथपथ देखी, हमने आज के सदर को 14 साल पसे जिंदान देखा है। तो अभी कोई हमारे अच्छा नशीर हो तो सही, अभी तो मुकाबला ना करें भाई, हम आपको ताने नहीं देते लेकिन हमारा मुकाबला करने के लिए सब कत्ल हो के तेरे मुकाबले से आए हैं। हम लोग सुरखरू हैं कि मंजिल से आए हैं, हम लोग मंजिल से चले हुए हैं भैया। आप तो भी 1.5 साल हुआ है, अल्लाह आपकी आसानियां पैदा करे। इतनी जरूरत कहाँ है कि 8-9 साल जेल काटी जाए या सरेदार पे सर कटवा दिया जाए, ये बड़ा मुश्किल काम। बिल्कुल ठीक। अच्छा काजी साहब, गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को मोहसिन करार दे दिया है। उनका ये कहना है कि वो तो पीटीआई के बड़े मोहसिन हैं, लेकिन हम पीटीआई के अंदर से आवाजें सुनते थे कि सबसे ज्यादा जुल्म जो है वो इन्हीं के इक्तदार में हुआ है। तो क्या इस वक्त एक कौन आपके हक में है, कौन आपके मुखालिफ है, तो पीटीआई इसकी तमीज क्यों नहीं कर पा रही सर? फिर मुझे बड़ी खुशी हुई कि आमिर भाई ने ये मान लिया कि हमारी जो रिसेंट एजिटेशन थी उसमें गवर्नमेंट ने हमारे चले कुछ मुतालबात तो मान लिए, हम भी यही चाहते थे। दूसरा आमिर भाई, 1.5 साल नहीं हुआ, 3 साल से ऊपर हो गए हैं कि इमरान खान साहब जेल काट रहे हैं। और मैं इसलिए कंपैरिजन नहीं करता कि जरदारी साहब बिल्कुल जवानी में गए थे और खान साहब जो है वो बुढ़ापे में जेल गए हैं, तो ये दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। बट चले, वक्त जो है वो कहते हैं ना कि वक्त विल टेल इटसेल्फ, हर चीज सामने आ जाएगी। दूसरा, अरबाब साहब की देखें कैसी ये लॉजिकल सी बात है, कहते हैं जनरल फैज की बाकियात हैं, इस वजह से फॉर्म 47 की हुकूमत दी गई। वो जनरल फैज जो खुद आज जेल में पड़ा हुआ है उम्र कैद लेकर, उसने जाते जाते हमारी फॉर्म 47 की हुकूमत बनवा दी। वो बात करें जो पब्लिक सुन सके। हकीकत ये है कि आपकी काजी साहब उनके हल्के खोल दें जो वो कहते हैं, ताकि इनका मामला ही रफा दफा हो जाए, सारा मामला ही खत्म हो जाए। काजी साहब मेरे ख्याल यहाँ पर तो फॉर्म 47 की हुकूमत है, इस पर तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। स्टेटमेंट दी थी खान साहब ने, जेल से स्टेटमेंट दी थी इलेक्शंस के बाद कि जो हल्का आपका दिल करे आप केपीके का भी खोल लें, और हम जो हल्के कहते हैं सबसे पहले तो मियां नवाज शरीफ का हल्का खोल लेना, फिर उसके बाद मरियम नवाज का हल्का खोल लें। हैं, क्योंकि इस वक्त हमें जो है ना दहशतगर्दी के सेवा उसका सामना करना पड़ा है मुल्क में। मईशत अरबाज साहब जरा गुफ्तगू तो करने दें, काजी साहब की गुफ्तगू पहुंचने तो दें सर, काजी साहब की गुफ्तगू तो पहुंचने दें अरबाब साहब हम तक। आप बीच में बोलते हैं सर, ना आपकी बात समझ आती है ना उनकी समझ आती है। जी जी नहीं सर, काजी साहब मैं ये कह रहा हूँ कि कियानी साहब जो है ना, तो उनको मैं ये बता रहा हूँ कि हम जो है ना, हम जमहूरी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और हम जो है ना मुल्की खैरख्वाह जुमात है, हम वो सर दावे तो सर सभी यही करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ काजी साहब का सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए सर। जी जी काजी साहब हल्के खोल दें सर सारे के सारे। मुझे बड़ा दुख होता है कि मतलब देखें आमिर भाई ने कितनी मौजूब तरीके से मेरी गुफ्तगू सुनी और फिर वक्त के ऊपर उसका जवाब दिया। हम सियासी लोग हैं यार, हम खानदानी लोग हैं, पार्टी है ही मुहज़्ज़ब सर, मान लें इस बात को। आप बीच में आ जाते हैं, मैं बात करता हूं आप बीच में आ जाते हैं, ये बड़ी नामुनासिब बात है। आप मुझे मेरा मौक़िफ़ सुने यार, गलत होगा फिर उस पर जवाब दें, जितना तब जवाब देना चाहे आप। आपकी दुरुस्तगी के लिए सर वो नून लीग के जज्बाती रहनुमा हैं सर, आप जब आप उनके खिलाफ बातें करेंगे वो तो भड़केंगे सर। नहीं देखे ना, मैं वो दुरुस्तगी कर रहा हूं ना, लेकिन तरीका नहीं है ना बात करने का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है सर, वो अब शायद वो जी अरबाब साहब सर प्लीज रिक्वेस्ट है सर, जरा उनकी एक बात पूरी हो जाए, फिर सर पॉइंट टू पॉइंट आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर। और फिर ये फरमाते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब शरीफ आदमी है, तो यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह जो कि ये बात कर रहा है कि खान को 2 दफा डील ऑफर की गई और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो शरीफ है और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो बदमाश है, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन के जो है झूठ बोल रहा है। ये इनको खुद समझ नहीं आ रही है इनकी दिमाग में, मुझे नहीं समझ आती कि राना सनाउल्लाह साहब कौन सी डायरेक्शन ले रहे हैं, इनके इंफॉर्मेशन कौन सी ले रहे हैं, और ये खुद अरबाब साहब किस डायरेक्शन पे चल रहे हैं। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही। जिस तरह ये इलेक्शन की रात सो गए थे ना कि इलेक्शन जीत गए हो, तो मैं इलेक्शन जितवा दिया है हमने, निकलो अपने डेरों पे आके बैठो, उसी तरीके से इनको आज भी समझ नहीं आ रही कि इनके साथ हो क्या रहा है। एक वजीर किसी और डायरेक्शन में चल रहा है, एक किसी और डायरेक्शन में चल रहा है,
और ठीक। असल में ये बेविकते भी हैं, ये बेइख्तियारे भी हैं, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि हुकूमत कैसे चलानी है, देखिए इख्तियार मुल्क तो को आप चले लोगों की पार्टी के पास नहीं है कि चले एक बैरिस्टर को काजी एक साहब, बयान दे रहे जी हैं, जी काजी साहब, आप वो दूसरी उसी बयान सवाल पे आ दे जाते रही हैं है, सर। उनके दोस्त पीटीआई के पास में दूसरी अंदरूनी बयान दे रहे हैं, इख्तलाफात वज़ीर आला सर तीसरा बयान क्यों दे बढ़ते जा रहे आप हैं, लोगों और की खास पार्टी तौर में पर तो मोहसिन किसी के नकवी साथ साहब के इख्तियार हवाले है से। ही नहीं। जी जी सर, मोहसिन नकवी साहब के हवाले से जो अभी स्टेटमेंट आई है, और जिस तरह से गंडापुर साहब का कहना है कि वो तो हमारे मोहसिन हैं, तो इस तरह से ये मामला अंदरूनी इख्तलाफात क्यों बढ़ते जा रहे हैं सर? इसी पे आ जाते हैं। अरबाब साहब, इस पे भी आप ही जवाब दे दें। नहीं नहीं, आप कहने साहब जवाब दे दे, बिल्कुल जी 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 सर, आप जी दे दे काजी जवाब। साहब नहीं है जो। इनको काजी यही नहीं साहब पता जवाब कि दे दे। क्यानी साहब एंकर है, वो किसी को आमिर चले कह रहे हैं, किसी को क्यानी कह रहे हैं, पता नहीं यार क्या आप लोग कर रहे हैं, कुछ समझ तो आती नहीं नहीं नहीं, है। असल में अली नजर नहीं अमीर आ रहे ना, नजर तो नहीं आ रहे ना, हम तो इधर स्टूडियो में तो मैं चले नहीं चले बैठा वो हूं सुन ना। रहे हैं सर जी। अब काजी साहब, अरबाज मैं साहब, भी काजी साहब स्टूडियो में नहीं हूं, रिस्पांस मुझे भी दे नजर रहे हैं नहीं आ सर रहा, पीटीआई की मुझे भी जानिब से। नजर जी नहीं आ रहा। जी अलग काजी सी साहब, बात काजी साहब कर लें। पॉइंट पे आते हैं सर। सर वक्त का, जी सर। अली अली अमीन साहब ने जो स्टेटमेंट दी, देखें इस पे दो राय जरूर हो सकती हैं, लेकिन एक पार्टी का मौकफ भी हो सकता है। अगर आप मेरी जाती राय पूछते हैं जी तो मैं समझता हूं कि अली अमीन ने, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, शायद वो मुझे जानता भी नहीं होगा। अली अमीन ने जो वक्त गुजारा है उसमें उसको जो टारगेट मिला है, उसने वो टारगेट दलेरी के साथ अचीव किया है। ठीक है, कमियां कोताहियां इंसान से हो सकती हैं। अली अमीन को खान साहब ने ही उस टाइम पे ये मैंडेट दिया था कि आप बातचीत करें, आप निगोशिएट करें, लेकिन जो खान साहब के जो मेन जो नुक्ता है वो ये कहते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, हमें वो मैंडेट वापस करें। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम जब कहते हैं कि हमारा मैंडेट वापस करें तो इस हुकूमत को खत्म करें, तो ये वो काम करने को तैयार नहीं। तो लिहाजा मैं बार बार यही कहता हूं कि खान साहब ने ये डील खुद ही करनी है अगर करनी है, लेकिन जितना मैं खान को पिछले 12-14 साल ठीक से जानता हूं, वो कभी डील नहीं करेगा कियानी साहब। वो ठीक आखिरी बॉल तक लड़ने वाला इंसान है, वो हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करेगा, अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा अरबाब साहब, अब आपकी टर्न है सर। यही बता दें कि पीटीआई के कौन कौन से रहनुमा आपके साथ इन टच हैं, कौन कौन से आपके साथ जो है वो मामलात आगे बढ़ाना चाहते हैं, जरा इस पे बात कर रहे हैं सर आप हमारे साथ। आप काजी साहब को बात ही नहीं करने दे रहे सर। देखिए सलमान भाई, पहले तो मैं जरा काजी साहब से मौजूद करता हूँ, असल में ये मेरा चौथा मुसलसल शो है जो मैं लगा हूँ, तो इसलिए नामों में जरा मुझसे वो गलती हो गई थी, उसके लिए मैं मौजूद चाहता हूँ। नो इट्स लेकिन ओके सर, बिल्कुल ठीक है, इस पे मैं बात ये बताता चलूँ ना कि देखिए हम तकरीबन हर रोज टॉक शोज करते हैं, बैठे होते हैं, और मैं अक्सर अपने पीटीआई के दोस्तों से एक सवाल करता हूँ कि आप मुझे जरा अपनी खैबर पुख्तनख्वा की कारकर्दगी बता दे। बिलखसूस चले खैबर पुख्तनख्वा भी छोड़े, वज़ीर आला जो इनके नए वज़ीर आला आए हैं उनको भी चंद महीने हो गए, अरबाब साहब उनकी ने सवाल कारकर्दगी किया, बयान उसका कर। जवाब दो देंगे, उन्होंने आपसे सवाल लेकिन मांगा, देखिए जी उसका हमें सर, जवाब जवाब जी नहीं सर, दीजिए। मिलता है, उनका जी। जवाब हमें मिलता आपसे ही नहीं है सवाल, कि आपकी सवाल आपसे कारकर्दगी वो स्टेट बयान अरबाब करनी साहब बस चाहिए। ये बताएं सर, कौन कौन से रहनुमा सर आपके साथ इन टच हैं, जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, जो आप पर एतमाद किए बैठे हैं, ताकि आप देखिए उनको पूरी बाहर निकालें, इस और फिर जो अवाम खिलाफ है केपीके की, जिनके इतने हकूक सलब हुए हैं, तो सर उनको बाहर निकालें और आप उनको मुनज़्ज़म करके चलाएं सर आगे। देखिए सलमान भाई, क्या इमरान खान को तो हमने जेल में नहीं डाला है कि अभी एक प्राइम मिनिस्टर एक ऑर्डर कर लेंगे कि इमरान खान साहब को निकाल दे, वो बाहर निकल आ जाएंगे। वो तो अदालतों की सजा याफ्ता है, अदालतों से रिलीफ उनको मिलेगा, तो उनके हमें तो कोई इतराज नहीं है, अदालतें कल उनको छोड़ दे, बिल्कुल हम बिल्कुल बिस्मिल्लाह कहेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर तो ऑर्डर जारी नहीं कर सकते है ना नवाज शरीफ साहब ऑर्डर जारी कर सकते हैं कि उनको छोड़ दे, ना जरदारी साहब एक ऑर्डर जारी कर सकते हैं कि इनको छोड़ दे। तो देखिए अभी हमको इन बातों से निकलना चाहिए सलमान भाई। इस वक्त देखिए ना, आप हल्कों की बात कर रहे हैं, अगर हम भी हल्कों के पीछे फिरेंगे तो हम भी ठीक, पीटीआई बन जाएंगे। इनका बिल्कुल ठीक। देखिए इनकी जुमात जो थी ना, वो पहले मुल्क की जुमात थी, अभी आप देखिए इनकी जुमात इलाकाई जुमात बन गई है। पूरे चलें, खैबर ठीक हो पख्तूनख्वा गया। में भी इनकी पार्टी नहीं रही है। यानी साहब ठीक इनका आपके तो ठीक ये सवाल का हाल है, जवाब मिल ये गया रोड आपको? बंद करते हैं, मोटरवे जी बंद करते हैं, दो दर्जन से सवाल ज्यादा लोग आपसे सर इनके वो नीचे जवाब करते नहीं हैं। देना चाह रहे, तो सर हम भी उनको मौका दे रहे हैं कि सर फिर वो ना दें जवाब। अच्छा बैरिस्टर नहीं, साहब, सवाल का सर जवाब देना कैसे? आप इतना अच्छा सवाल कर रहे हैं, सवाल का मेरिट है, उसका जवाब तो लें इनसे। आप पूछते हैं नहीं, इनसे अरबाब ये साहब कि अब क्या यार आपको सवाल चैलेंज कर कर रहे हैं दिया सर, आप? क्या जवाब दे सवाल रहे हैं कर सर रहे हैं? मैं फटाफट, आपको फिर मैंने बताता बैरिस्टर चलूं, साहब अभी की पहली जानिब बात जाना है सर, सर। पूरी पीटीआई इस वक्त हमारे साथ राब्तों में है। यहाँ खैबर अच्छा पख्तूनख्वा के ठीक, 40 से ज्यादा एमपी इनके हमारे साथ राब्तों में है। वो तो इनकी हुकूमत गिराना चाहते हैं, लेकिन हम गैर आईनी तरीका अपनाना नहीं मदद चाहते की हैं। नहीं वरना करना बिल्कुल अगर चाहते हैं। एक ठीक, साहब हफ्ते के साहब अंदर बिल्कुल इनकी ठीक। हुकूमत गोल्डन का चांस खात्मा यहाँ हमारा न सीएम हुआ साहब तो बनने आप मेरा देते नाम हैं बदल आप। दे। इनकी तो ये पोजीशन है कि इनकी सियासत खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो किससे पारीना बन चुकी है। ये लोग ठीक, पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, इनकी सियासत खत्म हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने भी इनको
को मुस्तरद कर दिया है, जिस तरह पाकिस्तान के अवाम ने मुस्तरद किया है। सर काजी साहब, अब आप तैयार हो जाएं, आपकी सारी पार्टी उनके साथ जुड़ी हुई है सर। अदम एतमाद आने वाला है सुहेल अफरीदी साहब के खिलाफ। सबसे राब्तों में है सर सुहेल अफरीदी साहब के खिलाफ अब अदम एतमाद आ जाना है सर, अब आप तैयार हो जाएं। एक एमपी अरबाब साहब, आप लोग आपने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, एक एमपी नहीं तोड़ सके। आप आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप अभी आप नवाज शरीफ साहब से कहें वो आवाज दें। मैं नहीं समझता कि आजाद बंदा के बीच किधर निकलने को तैयार होगा। में जो है ना तहरीक की हुकूमत सिर्फ इंतशार की सियासत अरबाब साहब, वैसे आप वाकई एक भी बंदा नहीं उनका तोड़ पाए सारे मामले के अंदर, ये बात आप मान लें अरबाब साहब। लेकिन चलें, बैरिस्टर साहब हैं हमारे साथ। बैरिस्टर साहब, मामला अब किस जानिब जाएंगे? यूं लगता है कि मामला इतने उलझ चुके हैं कि सुलझाने वाला ही कोई नहीं नजर आता अब इस वक्त। किस तरह से मामला आगे की तरफ जाएंगे, कुछ आप ही सारी सीबे बता दें। देखिए, मामला सुलझे भी हुए हैं, हर एक को उसके पैरामीटर्स का पता है। केपी की हुकूमत भी जानती है कि उसे किस तरह चलना है, पीटीआई के हमारे साथी भी जानते हैं कि इन्हें पार्लियामेंट में किस तरह चलना है। इनकी सबकी, मेरे भाई हैं काजी साहब और इन जैसे लोग पीटीआई के, ये चाह ये रहे हैं कि खान टका के जेल काटे दलेरों की तरह, और बाकी सारे दलेरों की तरह घर बैठे रहे और हल्ला शेरी सिर्फ सोशल मीडिया पे दें, अपनी वीडियोस बना बना के। और यही हलीमा खान भी चाहती हैं कि खान जेल से बाहर ना आए, और ये जो ब्लॉगर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, इनका भी यही चीज है कि खान अंदर रहे ताकि हमारी कमाई, इनकी सियासत तो चलती रहे, हमारी कमाई जारी रहे। तो इसलिए हम तो दुआ ही दे सकते हैं कि हम तो उसकी रिहाई, उनकी रिहाई की दुआ करते हैं, और अगर काजी साहब नहीं करते तो ये उनकी मर्जी है। चलें सर, हम सब भी यही दुआ करते हैं कि जो कुछ हो इस मुल्क के लिए अच्छा हो। यकीनी तौर पर इस तमाम सूरत हाल में जो पिसता है वो एक आम आदमी है, जिसके लिए हर गुजरता दिन मुश्किल से मुश्किल तर और मुश्किल तर से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। एक नए प्रोग्राम के साथ कल फिर हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।